एक सवाल है, हजारों साल पुरानी बातें, वो सब कुछ जो बहुत पहले हुआ, आखिर हमें आज पता कैसे चलता है? आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में चलेंगे, समझेंगे इतिहास की पूरी टाइमलाइन को और उन क्लूज को, उन सुरागों को देखेंगे जिनसे हम अतीत को समझ पाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इतिहास है क्या, फिर मिलेंगे अतीत के कुछ जासूसों से, ये भी जानेंगे कि समय को, टाइम को मापा कैसे जाता है, इतिहास के सोर्सेस क्या हैं, मतलब जानकारी मिलती कहाँ से है, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर अतीत को फिर से बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ तारीखों, राजाओं, लड़ाइयों की एक लंबी सी लिस्ट है, या कुछ और भी? एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार हैं E.H. कार। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली बातचीत है। मतलब समझिए कि हिस्ट्री सिर्फ पुरानी बातें रटना नहीं है, ये तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट है। ये समझने की कोशिश है कि हमारा जो पास्ट है वो हमारे आज को, हमारे प्रेजेंट को कैसे शेप कर रहा है। और अगर बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो ये इंसानों के अतीत की स्टडी है। सिंपल, जब हम ये समझ जाते हैं ना कि समाज कैसे बना, कैसे बदला, तो आज की दुनिया की जो मुश्किलें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन्हें भी हम बेहतर समझ पाते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी पृथ्वी अरबों साल पुरानी है ना? उसके इतने लंबे, इतने विशाल इतिहास को देखें तो पूरी इंसानियत की कहानी वो बस एक पलक झपकने जितनी है। ये हमें बताता है कि हमारी कहानी असल में कितनी कितनी नई है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ी पहेली है, एक जायंट पजल। तो फिर सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाता कौन है? कौन है वो डिटेक्टिव्स? चलिए मिलते हैं अतीत के इन्हीं जासूसों से जो इतिहास की एक एक परत खोलते हैं। देखिए, अतीत को समझना किसी एक का काम नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें कई एक्सपर्ट्स मिलकर काम करते हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट्स यानी भूविज्ञानी, ये लोग चट्टानों और मिट्टी को पढ़ते हैं। फिर हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट्स यानी जीवाश्म विज्ञानी, जो करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यानी मानव विज्ञानी, हमारे कल्चर कैसे डेवलप हुए ये समझते हैं। और हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद, ये तो जमीन खोदकर पूरी की पूरी सभ्यताओं को बाहर निकाल लाते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि अतीत की स्टडी करता कौन है। तो अब बात करते हैं उनके सबसे जरूरी टूल की, और वो है समय को मापना। हम सब जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, वो ज्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। और ये कैलेंडर इतिहास को एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के हिसाब से बांटता है, और वो पॉइंट है ईसा मसीह का अनुमानित जन्म। अच्छा, एक और बात, समय के साथ साथ ना इस सिस्टम को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, मतलब सबको साथ लेके चलने के लिए, इसके शब्द बदले गए हैं। जो पहले BC यानी बिफोर क्राइस्ट था, वो अब हो गया है BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। और जो AD यानी एनो डोमिनी था, वो अब कहलाता है CE यानी कॉमन एरा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। BCE में हम साल 1 से पीछे की तरफ काउंट करते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 560 BCE में। और CE में हम साल 1 से आगे की तरफ काउंट करते हैं, जैसे हमें आज़ादी मिली 1947 CE में। तो फिर यहाँ एक बहुत कॉमन सवाल आता है, अगर हमें BCE की किसी तारीख और CE की किसी तारीख के बीच का कुल समय निकालना हो, तो वो कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन है ना, असल में बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है, BCE वाले साल और CE वाले साल दोनों को जोड़ दीजिए, और जो टोटल आए उसमें से 1 घटा दीजिए। और ये 1 क्यों घटाना है? क्योंकि हमारे कैलेंडर में ईयर 0 जैसा कुछ होता ही नहीं है। बस इतना ही। हाँ, और जब बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात होती है ना, तो हिस्टोरियंस कुछ और टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे 100 साल के लिए सेंचुरी या शताब्दी, और 1000 साल के लिए मिलेनियम या सहस्राब्दी। ठीक है, तो समय को मापना तो हमें आ गया, लेकिन उस समय में हुआ क्या था, ये कैसे पता चलेगा? बस यहीं पर काम आते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज यानी ऐतिहासिक स्रोत। इतिहासकारों के पास ना अतीत की जांच पड़ताल करने के लिए कई तरह के सुराग होते हैं। ये जो फ्लोचार्ट आप देख रहे हैं ना, ये हमें उन सभी सुरागों का एक मैप देता है। चलिए इनकी मेन कैटेगरीज को देखते हैं। तो मोटे तौर पर 4 तरह के सोर्सेज हैं। पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब खुदाई में मिली चीजें। दूसरे हैं लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखी हुई चीजें। तीसरे हैं ओरल सोर्सेज,
मतलब वो कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर पहुंचाई गईं। और चौथे हैं आर्टिस्टिक सोर्सेज, जैसे पेंटिंग्स और मूर्तियां। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ना, ये जमीन के नीचे दबे खजाने जैसे हैं। सोचिए, खुदाई में मिला एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन, वो भी हमें उस जमाने के लोगों की डेली लाइफ के बारे में कितनी सारी बातें बता सकता है। फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखा हुआ सब कुछ। इसमें धार्मिक किताबें भी हैं, कविताएं और नाटक भी हैं, और तो और जो दूसरे देशों से ट्रैवलर यहां आए उनकी लिखी हुई डायरीज भी हैं। ये सब हमें उस समय की एक झलक देते हैं। तो अब हमारे पास ये सारे अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इन सारे टुकड़ों को इतिहासकार एक साथ जोड़ते कैसे हैं? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी को समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ना एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह समझिए। हर सोर्स, हर सुराग उस पजल का एक टुकड़ा है, और हिस्टोरियन का काम है इन सारे टुकड़ों को सही जगह पर लगाकर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाना। अब होता क्या है, कभी कभी तो पजल के पीसेस एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मतलब एक सोर्स कुछ कहता है तो दूसरा कुछ और। तब हिस्टोरियन को एक डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें यह तय करना होता है कि कौन सा सोर्स ज्यादा भरोसेमंद है और सबसे लाइकली कहानी क्या हो सकती है। और आज तो इतिहासकारों की टूल किट और भी ज्यादा एडवांस्ड हो गई है। उनके पास केमिकल एनालिसिस और जेनेटिक्स जैसी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो अखबार, टीवी, इंटरनेट जैसे सोर्सेज भी हैं। मतलब ये जो अतीत की पहेली है, ये लगातार और बड़ी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो आखिर में एक बात याद रखने वाली है, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या पुरानी किताबों में नहीं है, वो तो हर जगह है। हमारे घरों में रखी किसी पुरानी तस्वीर में, हमारे परिवार की कहानियों में। यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज के पीछे, हर इंसान के पीछे एक कहानी छुपी है।